لا تجادلوا أهل الكتاب إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. और अहले किताब से बहस न करो मगर उम्दा तरीके से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हो, और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई है, और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है, और हम उसी हाँ, और हम उसी के मुस्लिम फर्माबरदार हैं। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। यही लोग फासिक है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए थे। इनसे तवक्को है कि तुम में तकवे की सिफत पैदा होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तिलावत और तर्जुमानी की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। आमीन। अब इंशाअल्लाह एक स्पीच होगी जिसकी टॉपिक है द पावर विद इन डिफीटिंग एडिक्शंस एंड टेकिंग कंट्रोल, जिसके लिए मैं मोहतरमा निखत फातिमा, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, रुकन जमात बेंगलुरु को इस शेर के साथ दावत देती हूँ। तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। तदबीर के दस्ते रंगी से तकदीर दरख्शां होती है। कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है।
मैं मोहतरमा निखत फातिमा साहिबा को दावत देती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। जी आयो तेलंगाना के ज़िम्मेदारान और अजीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक द पावर विद इन डिफीटिंग एडिक्शंस एंड टेकिंग कंट्रोल। इस नौयत से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तरीके के एडिक्शंस आ गए हैं माशरे में। आज से 5-10 साल पहले अगर कोई एडिक्शंस की बात करता तो हम सब सोचते कि मैं इससे बची हुई हूँ। हमारी नज़र में एडिक्शन का सिर्फ एक ही मतलब होता, ओके, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या कोई दूसरी चीज़ का एडिक्शन, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हैं। बट आज के ज़माने में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। Addictions are not only limited to drug addiction or alcohol addiction or any other substance addiction. There are various other forms of addiction, right? तो आज हम देखते हैं कि बच्चे, बड़े, नौजवान, बूढ़े, एक वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम आ गया है एडिक्शंस का। एक स्पेक्ट्रम आ गया है एडिक्शंस का, और इस जो एज ग्रुप मैंने अभी बताया कि बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब किसी ना किसी चीज से एडिक्ट हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजों के एडिक्शन होते हैं। जैसे बच्चों में हम देखते हैं स्क्रीन टाइम का बहुत एडिक्शन है। छोटे छोटे बच्चे भी, चंद महीने के बच्चे भी एडिक्ट हो जाते हैं स्क्रीन के, राइट? और वीडियो गेम्स के, टॉडलर्स में देखिए आप, वीडियो गेम्स के एडिक्शन बहुत ज्यादा नजर आते हैं। नौजवानों में भी आप देखें सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ज्यादा है, और गैम्बलिंग का एडिक्शन या जंक फूड का एडिक्शन या ओवर थिंकिंग का एडिक्शन। अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं और कौन कौन से एडिक्शन है, या आप कोई एडिक्शन ऐसा है जिससे आप स्ट्रगल कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। बच्चे गेम्स के एडिक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है। और एंटरटेनमेंट, स्ट्रेस एडिक्शन, राइट, फोन, मोबाइल यूज, सोशल मीडिया। आई थिंक सोशल मीडिया इज वन टाइप ऑफ एडिक्शन everyone is struggling through. टीवी शोज, ब्रांडिंग, यस, टीवी शोज, हाँ, टीवी शोज की तो बात हम भूल ही गए। इंस्टाग्राम रील्स, यस, पाकिस्तानी ड्रामास, के ड्रामास भी आजकल मार्केट में आ गए हैं। जब हम कॉलेजेस वगैरह में थे तो के ड्रामास का उतना नहीं था कुछ भी, बट आजकल के ड्रामास, आई एम क्वाइट अमेज्ड कि आजकल अच्छी अच्छी बहनें हमारी के ड्रामास देख रही हैं। बीटीएस, राइट, गॉसिप, यूट्यूब शॉर्ट्स। तो यस, माशाल्लाह, बहुत सारे हमारे पास वैरायटीज आ गए। ओवर थिंकिंग का एडिक्शन, जंक फूड का एडिक्शन, ठीक है, शुगर का एडिक्शन, स्नैप स्ट्रीक्स। तो माशाल्लाह, जस्ट लुक एट द वैरायटी ऑफ एडिक्शंस। अभी आप ही लोगों ने इतने सारे शॉपिंग ऑनलाइन, राइट, या, तो ये बहुत सारे एडिक्शंस हैं। अब एडिक्शन है क्या बेसिकली? एडिक्शन की डेफिनेशन जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है वो ये है कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सर्ज आपके बॉडी में, आपके जहन में आए किसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए या कुछ करने के लिए, और आप उसको कंट्रोल ना कर पाए, इंस्पाइट ऑफ ये जानते हुए भी कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा या इससे आपको कोई नुकसान ही हो जाए, बट फिर भी आप वो करेंगे। तो ये है एडिक्शन। और एडिक्शन दो तरह के होते हैं, दो तरह के एडिक्शन होते हैं। एक एडिक्शन होता है सब्सटेंस एडिक्शन, एक एडिक्शन होता है बिहेवियरल एडिक्शन। सब्सटेंस एडिक्शन में आपका आ जाएगा ड्रग का। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर ने उनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और फला पीरियड के लिए ही की, मगर उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे मिसाल के तौर पे 1 महीने के लिए कहा लेने के लिए, बट उन्होंने अपनी तरफ से उसको ज्यादा लिया, इतना ले लिया कि वो उसकी दवाई के बिना वो रह ही नहीं सकते। अक्सर आप देखें डिप्रेशन के जो अमराज होते हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, उनमें अगर ये उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि मरीज उन मेडिसिन को एडिक्ट हो जाए, ठीक है? तो ये ड्रग अब्यूज हो गया,
कोई अल्कोहल है, अल्कोहल का अब्यूज एडिक्ट हो गया, स्लीपिंग पिल्स, एग्जैक्टली स्लीपिंग पिल्स भी बहुत सही कहा आपने। हाँ जी, तो ये सारी चीज, तो ये सारे एक सब्सटेंस अब्यूज हो गया। दूसरा बिहेवियरल एडिक्शन। बिहेवियरल एडिक्शन में क्या आ जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया का हम इस एग्जांपल ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक वी ऑल आर स्ट्रगलिंग थ्रू, राइट। तो सोशल मीडिया में बिहेवियरल है हमारा, ओवर थिंकिंग भी, एग्जैक्टली आजकल ओवर थिंकिंग भी है, स्ट्रेस भी बहुत है, तो ये सारे बिहेवियरल एडिक्शंस हैं। ओके, तो इंशाल्लाह आज हम इन दोनों पे ही थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है एडिक्शन में? एडिक्शन में होता ये है कि इंसान खुद को उस सब्सटेंस से या फिर उस बिहेवियर से रोक नहीं पाता, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है। कई सारी चीजों का हमारा दिल करता है ना, अगर मतलब टेम्पटेशंस होते हैं, दिल भी चाहता है बहुत सारी चीजों का करने का। अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरा दिल ही नहीं चाहता, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज गलत होगी, राइट। या तो माशाल्लाह इतना सेल्फ कंट्रोल आपने अपनी जात पे कर लिया है कि अब आपका दिल ही नहीं चाहता। बट एक नॉर्मल इंसान की हम बात करते हैं, सबका दिल चाहता है सोशल मीडिया देखने को, या कोई मूवी है देखने को, ड्रामा है देखने को। बट जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको अपनी जात पर कंट्रोल नहीं होता। हमारा दिल भी अगर चाहता भी है तो हम क्या करते हैं, उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एडिक्ट वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता। तीसरा उसके साथ क्या आता है कि वो डिजायर्स बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के इसमें जब वो डिजायर होते हैं, तो क्योंकि वो उसको कंट्रोल करने की भी आदत होती है, तो वो डिजायर को चेक में रखता है, वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक में रखता है, वो उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। बट जो एडिक्ट होता है, जो एडिक्शन का शिकार होता है, वो उसको अपने ऊपर हावी कर लेता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ रीजनिंग या फिर लैक ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स। अगर मेरा मान लीजिए किसी चीज का दिल चाह रहा है, तो मैं एज अ ह्यूमन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन, मैं सोचूंगी कि इसको करने से मेरा क्या फायदा होगा, या इसको करने से मेरा क्या नुकसान होगा, ठीक है। अब मैं देखूंगी उसमें कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है या मुझे किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में कई जगह फरमाते हैं कि लघु बातों से बचो। ये लघु बातें क्या हैं? इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, इसमें आपको करने में गुनाह नहीं है, इट्स नॉट लाइक आप सिंस एक्युमुलेट कर रहे हैं, बट ये ऐसी चीज है जो ना आपको आखिरत में कोई फायदा पहुंचाएगी, ना दुनिया में इसका कोई फायदा है, राइट। तो मैं सोचूंगी कि आई विल नॉट डू दिस, मैं इसको अपने आप को साइकी करूंगी, मैं इमोशनल रिस्पॉन्स दूंगी खुद को। तो जो एडिक्शन का शिकार होते हैं वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे सकते अपने आप को, वो रीजनिंग नहीं कर सकते, वो लॉजिकली थिंक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डिजायर है उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर लिया है, ठीक है। जब भी इंसान, हमें पता है इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, जब भी इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, राइट। और अगर वो कोई नेकी का काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसके दिल पर एक वाइट डॉट, एक सफेद डॉट लगा दिया जाता है। फिर वो दोबारा जब नेकी का काम करता है, फिर एक डॉट लगता है। ऐसे जब वो करता रहता है तो उसका पूरा दिल सफेद हो जाता है, उसका पूरा दिल अल्लाह के नूर से भर जाता है, राइट। इसी तरह वाइस वर्सा भी ट्रू है कि मतलब जब वो गुनाह का काम करता जाता है, कोई गलत काम करता है, तो उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है, काले धब्बे लग 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 के, ठीक है। तो क्लीन हार्ट, ये जो सफेद हार्ट है, ये जो सफेद दिल है, ये अल्लाह का नूर जब इस दिल में आ जाता है तो ये रिसेप्टिव हो जाता है। आप देखते होंगे किसान को बीज बोने से पहले वो अपनी जो खेती है, जो जमीन है, उसको उपजाऊ करता है, उसको फर्टिलाइजर से और दूसरी चीजों से उसको फर्टाइल करता है, ठीक है। क्यों? ताकि जब वो बीज उसमें बो दिया जाए तो जो फसल होगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। वैसे ही जब ये सफेद हमारा दिल हो जाता है, हमारा जो दिल जब सफेद हो जाता है, तो ये एक तरीके से फर्टाइल हो गया। फर्टाइल फॉर व्हाट? फर्टाइल फॉर गुड थॉट्स, फर्टाइल फॉर अल्लाह's लव, फर्टाइल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अल्लाह's कमांड्स, ठीक है। वैसे ही जब जंग आलूदा हो जाता है दिल, जब दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है, तो उसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं किसके लिए? अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के ज़ात के एहसास के लिए, अल्लाह के अहकाम के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, सारी अच्छाइयों से उसका दिल बंद हो जाता है, ठीक है। अल्लाह से कनेक्शन बनाने का, हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में अब बात करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा वही है।
अल्लाह से कनेक्शन बनाने का वो क्या रास्ता है? वो रास्ता ये है कि इंसान अपनी आंखों से गुनाह करना छोड़ दे, इंसान अपने कानों से गुनाह करना छोड़ दे, इंसान अपनी जुबान से, अपने हाथ पांव से, इंसान अपनी अपनी बॉडी से, मतलब गुनाह कर, इंसान अपनी जिंदगी से गुनाह हटा दे, गुनाह करना छोड़ दे, अपनी जिंदगी में अल्लाह की जात को महसूस करे और उसकी उसकी याद उसके दिल में, उसके जुबान में और उसके जहन में रच बस जाए, हमेशा उसके जुबान पे और अल्लाह का जिक्र हो। जब ये हाल होगा मोमिन का, तो वो अपने अंदर एक एक ऐसा इत्मीनान महसूस करता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसका यकीनन ये चीज महसूस की होगी कि जब आप अल्लाह को याद करते हैं, जब आपकी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम की पाबंदी हो रही होती है, जब आप अल्लाह के फरमाबरदार हो रहे होते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत ही ऐसा सुकून होता है जो शायद हम अल्फाज में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। एक ऐसा सुकून होता है जो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती, राइट? कोई माल, अगर कोई हमें बोले, कोई इंसान बेचैन है, वो आके अगर हमसे बोले तुम्हारे पास बहुत सारा सुकून है, मैं तुम्हें अपनी सारी माल दौलत दे देता हूँ, तो मुझे वो सुकून दो, आप नहीं दे सकते, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू गिव एंड यू नेवर वांट टू गिव, आप नहीं देना चाहेंगे और वो दे भी नहीं सकते। हर किसी के अंदर तो ये क्या है, इट इज द पावर विद इन, ये हमारे अंदर है। वो इंसान खुद भी अपने अंदर से कल्टीवेट कर सकता है वो सुकून, और सुकून कल्टीवेट करना बहुत आसान है। क्या है कि गुनाहों को छोड़ दें और अल्लाह की याद को अपने दिल में बसा लें, क्योंकि ये जो इत्मीनान है, ये जो कल्ब का सुकून है, ये सीधा आसमानी है, ये रूहानी है, ये दुनियावी नहीं है, ये दुनिया की चीजों से नहीं आ रहा। कई इंसानों को आपने देखा भी होगा कि कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज वो खरीदते हैं एंड दे आर हैप्पी फॉर सम टाइम, ठीक है, दे दे डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड दे आर हैप्पी फॉर सम टाइम, उसके बाद क्या बहुत फ्लीटिंग होती है वो हैप्पीनेस। और आजकल तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, तो हम 2 मिनट में डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, 2 मिनट में हम अनहैप्पी हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता जिस चीज का हम महीनों से इंतजार कर रहे थे, आज वो फाइनली हमें मिल गई है, फिर भी हम खुश नहीं है। क्या बात है? तो इससे इंसान, अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी खुशी का बेस कहाँ होना चाहिए, ठीक है? एक ये चीज तो, और अल्लाह ताला कुरान में सूरह नूर में कहते हैं, यहदी अल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ, अल्लाह गाइड्स टू हिज नूर whom ever he wants। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस किसी ने अल्लाह की जात को अपने दिल में बसा लिया, अपनी जिंदगी में रच बसा लिया और उसके अमाल में उसको दिखने लगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको एक नूर की तरफ गाइड करते हैं, उसको एक वे आउट की तरफ गाइड करते हैं। और फिर ये जो इत्मीनान है, ये इत्मीनान जो कल्ब का जो इत्मीनान है, ये जो सुकून है, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है, ताकत में कन्वर्ट हो जाता है, पावर में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज के लिए? किस चीज की स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ अगेंस्ट व्हाट? ये स्ट्रेंथ पैटर्न कैसा लिखते हैं समझ नहीं आ रहा। स्ट्रेंथ टू fight against addictions, strength to fight against prohibitions, strength to fight against anything that is not useful for you, for your body, for your mind, for your soul, ठीक है? तो इसकी ये जो ताकत हम चाह रहे हैं, हम जो अभी हमारा टॉपिक है द पावर विद इन, ये पावर क्या है? ये पावर की असल जड़ क्या है? द पावर नीड्स टू कम फ्रॉम द कल्ब, एंड कल्ब के पास पहले क्या आएगा? सुकून आएगा। जब सुकून आएगा तो देन ओनली पावर विल कम। और सुकून कैसे आएगा? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं सुकून कैसे आएगा? मेरी आवाज धीरे है क्या बहुत? जिक्र इलाही से, ठीक है, नमाज पढ़ने से, ओके, अल्लाह से जुड़ना, कुरान, रिपेंटेंस, रीडिंग नमाज, अल्लाह की राह में, अल्लाह से सजदे में बातें करना माशाल्लाह, यस, अल्लाह की इबादत में, ओके, माशाल्लाह, सही जवाबात हैं बहुत सारे। और इनफैक्ट ये आप लोगों ने वेज बता दिए कि किस तरीके से हम अल्लाह ताला से मतलब सुकून अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह, कोई देखिए, अल्लाह ताला का एक बड़ा एहसान है कि कोई एक रास्ता नहीं रखा अल्लाह ताला ने, उस रास्ते में अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। माशाल्लाह, यस। मेरी आवाज धीरे तो नहीं है ना? किसी ने कमेंट किया है कि धीरे है आवाज। नहीं, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज समझ ली अब, और हदीस में आता है
देखिए इस्लाम का जो फोकल पॉइंट है इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कल्ब, दिल फोकल पॉइंट है। और एक लंबी हदीस है, मैं उसका आखिरी का टुकड़ा अपने इसमें अपने अपने अल्फाज में बताऊंगी कि हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही रहा तो उसका पूरा जिस्म भी सही रहेगा, अगर वो करप्ट हो गया, अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो फिर पूरे जिस्म में भी पूरा जिस्म भी करप्ट हो जाएगा, पूरे जिस्म में भी गड़बड़ी आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिल का साफ रहना कितना ज्यादा जरूरी है। साइंस हमें बताती है कि ब्रेन इज द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी, बट नो, इस्लाम सेज हार्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसीलिए आप कई सारे ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशंस में कई सारे स्कॉलर्स को देखेंगे जिन्होंने बाकायदा कई किताबें लिखी हैं तत्हीर कल्ब पर, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट पर। ठीक है, बाकायदा मोटी मोटी माशाल्लाह से इतनी सारी किताबें हैं। क्यों? क्योंकि दिल एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जिस्म का, रूहानी जिस्म का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 147 रिसर्च स्टडीज ने ये बात शो की है कि स्पिरिचुअलिटी एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट है, एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, एक स्ट्रॉन्ग रुकावट है सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस एडिक्शन में और बिहेवियरल एडिक्शन में। आज वेस्ट ये बात कर रहा है, आज साइंस ये बात कर रहा है, और बहुत सारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं जिसने इस बात को प्रूव किया है कि स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ एडिक्शन रिकवरी में मदद करती है बल्कि रिलैप्स से भी बचाती है, वो एडिक्शन प्रिवेंशन का भी वो काम करती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे जिंदगी में एक मकसद लेके आती है, ठीक है, एक मायना लेके आती है। आप सब इस बात से अग्री करते हैं कि रूहानियत हमारी जिंदगी में एक मकसद और एक माना लेके आती है। अगर एक इंसान बिला मकसद कोई जिंदगी गुजार रहा है और उसकी जिंदगी में कोई मायना नहीं है, लोग, आपको पता है, लोग आपको मतलब सालों निकाल देते हैं इस बात को ढूंढने में लिख के मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम वी नो व्हाट आवर पर्पस इन दिस लाइफ इज। लोग मर जाते हैं मकसद ढूंढते ढूंढते, मगर उन्हें मकसद नहीं मिलता। अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की इतनी बड़ी दौलत, ईमान की इतनी बड़ी नेमत दी, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या बोल रही थी कि स्पिरिचुअलिटी एक मकसद देता है, एक मायना देता है। अब वो किस तरीके से, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फितरत, ठीक है, फितरत को समझना होगा। फितरत क्या है, कोई बताएगा फितरत क्या है? व्हाट इज फितरत? आपने नाम, ये वर्ड तो सुना होगा, फितरत। आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में, नेचर, ओके, इनर सेल्फ, जिस मिजाज पे पैदा हो, पुरानी आदत, ओके, बिहेवियर, और कोई हैबिट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ओके, गुड, आदत, इनबिल्ट नेचर, यस, इनबिल्ट नेचर, ठीक है, हाँ, सही आ गया है जवाब। इन्नेट नेचर, इनबिल्ट नेचर, मतलब जिस, बोलते हैं ना इंसान फितरत पे पैदा किया जाता है, फितरत मैं अभी मिसाल देके समझाऊंगी। इन्नेट नेचर यानी जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए अकीदे का फितरत ये है कि इंसान इस फितरत पे पैदा होता है कि तौहीद पे पैदा होता है वो, है ना। इंसान अकीदे में उसकी फितरत क्या है इंसान की, कि वो तौहीद पे पैदा होता है, वो ये मानते हुए ही पैदा होता है, इसी फितरत पे वो पैदा होता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, ठीक है। इसी तरीके से नफ्स की फितरत क्या है? नफ्स की फितरत क्या है? नफ्स की फितरत यह है कि वो अच्छाइयों की तरफ रागिब होती है और बुराइयों या गंदगियों से वो दूर भागती है, ये नफ्स की फितरत है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है वो फितरत है। आप अगर इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, हाँ, कुदरती हालात, सही है, सही जवाब दिया आपने। अगर आप इल्म हासिल करना चाह रहे हैं तो उसकी फितरत क्या होगी कि आप ऐसा इल्म हासिल करें जो आपके लिए भी नाफे हो, जो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकें उसमें कुछ, और उससे सोसाइटी को फायदा भी हो सके, ठीक है। इल्म की फितरत ये होगी। बिहेवियर की फितरत, डाइट की फितरत, आपकी डाइट कैसी हो,
हेल्दी डाइट हो, ये फितरत होगी ना उसकी, अनहेल्दी नहीं चाहेगी वो। उसके बाद वेलबींग, लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें फितरत पर, ठीक है, फितरत पे बेस्ड हैं, ठीक है। अब इसी सिलसिले में एक जंग छिड़ती है हमारे अंदर, हमारे इनर बीइंग के अंदर। एक कॉन्फ्लिक्ट, 3 कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स हैं। आपको पता है नफ्सुल अम्मारा है, नफ्सुल लवामा है और नफ्सुल मुतमइना है। ये 3 कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो बेसिकली एक कश्मकश होती है अच्छाई की बुराई के खिलाफ जीत की, राइट। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट का बेसिस आखिरत हो जाए, यानी फितरत क्या है उसकी, आखिरत, आखिरत जब ये हो जाए तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। और फिर ये फितरत के आखिरत है और ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है मेरी बॉडी के अंदर, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स हैं जो हो रहे हैं और आखिरत है, तो ये मुझे देगी फिर सेल्फ कंट्रोल, ये मुझे फिर देगी तवक्कुल, ये फिर मुझे देगी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे ये देगी अल्लाह की जात में भरोसा कि उसका इंसाफ जो भी होगा बिल्कुल बरहक होगा, राइट। आज हम फिलिस्तीनियों की इमेजेस वगैरह देख रहे हैं, दिल हो भी नहीं रहा है देखने के लिए, वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, देखना एक बहुत मतलब हमारे फीलिंग्स के लिए, हमारे आसाब पे बहुत भारी चीज गुजर रही है, वो देखने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है। मगर अगर मायूसी भी होती है, कभी कभी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, कब बंद होगा, एक महीना होने को आया। बट क्या चीज हमें थोड़ी राहत दे रही है कि आखिरत है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह इन जालिमों को नहीं छोड़ेगा, और अल्लाह ही को पता है कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ही नोज बेस्ट। और आखिरत में ये जालिमों की पकड़ होगी और वहां से ये लोग भाग नहीं सकेंगे, राइट। तो ये चीज हमें सुकून दे रही है थोड़ा, राइट। और जो लोग शहीद हो रहे हैं हमें पता है दे आर एट अ वेरी वेरी गुड बेटर एंड, माशाल्लाह तबारकल्लाह, वो तो शहीद हैं। असल में तो टेस्ट हमारा है जो जिंदा हैं, जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी आजमाइश है। उन्होंने तो, वो तो अपनी आजमाइश में कामयाब हो गए, ठीक है। इसके अलावा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और तथहीर क़ल्ब पर उनकी काफी सारी किताबें भी हैं, तो उनके पास अगर कोई भी ऐसी एडिक्शन का मसला आता था या कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें रूह और बॉडी का इफेक्ट हुआ है, ऐसी कोई बीमारी जो रूह और बॉडी से इफेक्ट हुई है, तो वो सबसे पहले यही पूछते थे कि वो सबसे पहले जानने की कोशिश करते थे कि उसके बिलीव्स क्या हैं, उसका अकीदा क्या है, वो किन चीजों में यकीन रखता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर वो उसकी सारी, अगर कोई उसके उसके कोई जहालत वाले किस्म के सवालात होते थे या कोई इग्नोरेंट सवाल उसके जो भी होते थे, वो उसको निकालने की कोशिश करते थे। तीसरा, वो उसके डाउट्स को एड्रेस करते थे। तो ये 3 चीजें करते थे इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह। पहले कि उसका अकीदा जानने की कोशिश करें, दूसरा अगर उसके कोई गैर जरूरी जाहिलाना क्वेश्चंस हैं या जाहिलाना रसूमात में वो भी फंसा हुआ है अपनी बीमारी को लेकर, तो वो उसको उसमें से निकालने की कोशिश करते थे, और तीसरा उसके जो भी डाउट्स होते थे वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह की ज़ात को जानना, उसके सिफात को जानना, उसके नामों को जानना, उसकी ज़ात से मोहब्बत करना, उसके अहकामात की पैरवी करना, ये, और तत्हीर क़ल्ब यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, और तज़किया नफ्स यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ नफ्स, ये कंप्लीट पैकेज, दिस कंप्लीट पैकेज brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, thus taking us away from all sorts of addictions, all sorts of prohibitions and haram things that Allah has laid down for us, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक स्पिरिचुअलिटी का कंप्लीट पैकेज, ओके। तो ये कंप्लीट पैकेज हमें अल्लाह के करीब करता है। जब हम अल्लाह के करीब होते हैं तो जाहिर सी बात है हम गलत चीजों से, बुरी चीजों से दूर हो जाते हैं अपने आप। अल्लाह से करीब होंगे तो शैतान से दूर होंगे ना। अब कुरान, आप यहाँ पे कुरान डेली कौन पढ़ता है और तर्जुमे के साथ कौन पढ़ता है वो मुझे बताइए, और अगर आप कौन सी तफसीर पढ़ रहे हैं वो भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। डेली कुरान कौन पढ़ता है और कौन सी तफसीर के साथ आप पढ़ रहे हैं? सॉरी जस्ट अ सेकेंड। सूरह नूर, ओके। तफसीर इब्न कसीर, तफहीम। डेली एक रुकू डेली पढ़ते हैं, ओके गुड, माशाल्लाह। हाँ,
सूरह बकरा, इब्न कसीर, तर्जुमा तफसीर मौलाना मौदूदी। ओके, सीरत की रहनुमाई, कुरान की तफसीर, तिलावत डेली। ठीक है, माशाल्लाह बहुत सारी बहनों ने जवाब दिया कि वो डेली कुरान पढ़ती हैं तर्जुमे के साथ। और जो बहनें अभी नहीं पढ़ रही हैं, मैं उनको ऑफ द टॉपिक 1-2 मिनट में बात खत्म करूंगी अपनी, कि ऑफ द टॉपिक है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू जस्ट कन्वे इट, कि डेली कुरान अपनी जिंदगी में रोजाना का मामूल बनाए। देखिए, हमारा एक बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है कि हम जब सुबह उठते थे, मुसलमानों के घरों से आवाज आती थी कुरान की, राइट। आज नहीं है, आज उठते लेट हैं, चीजें हर कोई लेट, अपने दिन की शुरुआत लेट करते हैं, हड़बड़ी में शुरुआत करते हैं। एक जमाना था, जब मुझे याद है बचपन में, जब मैं छोटी थी, स्कूल जाने से पहले हम लोग लाइन से कुरान लेके बैठे होते थे, पढ़ रहे होते थे, हमारे वालिद साहब को सुना रहे होते थे, उसके बाद ही हम रेडी होते थे स्कूल जाने के लिए। इतना वक्त था, सुबह में बरकत थी, वक्त में बरकत था। आज सारी चीजों से बरकत उठ गई है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हम कुरान से बहुत दूर हो गए। तो आप एक मामूल बनाएं कि डेली एक रुकू, कम से कम, अगर एक रुकू नहीं हो सकता, एक पेज कुरान का अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करें। दिस इज मस्ट, ये आप छोड़ ही नहीं सकते, ये वक्त निकालना ही निकालना है आपको। जिस तरीके से आप 5 वक्त की नमाज के फर्ज समझते हैं, माशाल्लाह उसका एहसास है आपको, और फिर उसके लिए वक्त निकालते हैं ना, अपनी जिंदगी को उसके अराउंड प्लान करते हैं, इसी तरीके से कुरान को पढ़ने भी अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए और फिर उसी के अराउंड प्लान करिए, ठीक है। और तदब्बुर के साथ पढ़ना है, तर्जुमे के साथ इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें अरबी नहीं आती है, तो जब तक हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, हम गौर फिक्र के लिए भी हम पुश नहीं करेंगे अपने आप को, राइट। और देखिए, कुरान तदब्बुर और कुरान दुबुर, तदब्बुर, अल्लाह ताला जगह जगह कुरान में बोलते हैं तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो। अब मैं अभी मेरा पॉइंट भी वही मैं बताने वाली थी कि कुरान रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ऊपर हमें पुश करता है। कुरान हमें बताता, कुरान ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ लो, ठीक है, पास की कुछ स्टोरीज हैं, अंबिया के कुछ स्ट्रगल्स हैं, उससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी फलां, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, सवाब मिलेगा, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, शिफा है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, मगर असल किस चीज के लिए आया है कुरान हमारे? कुरान हमारे किस चीज के लिए आया है? चैट बॉक्स में आप लोग बताएं। टू गाइड अस, यस, टू गाइड अस, राइट, एग्जैक्टली, टू गाइड अस, हिदायत के लिए आया है, बिल्कुल सही बताया। अगर हम उससे हिदायत ही नहीं हासिल कर रहे हैं, तो एक तरीके से उस मकसद, वो जिस मकसद के लिए आए हैं, हम उसके साथ डिससर्विस कर रहे हैं, एक ह्यूज डिससर्विस कर रहे हैं। तदब्बुर लफ्ज आता है दुबुर से, अरबी लफ्ज है, दुबुर से आता है। दुबुर का मतलब बैक साइड, पीछे, पीठ। क्या मैं अपने वजूद को अपनी पीठ के बिना इमेजिन कर सकती हूँ? मेरी पीठ, मेरा फ्रंट और मेरा बैक दोनों मिला के मेरा वजूद बनाते हैं, राइट। अगर मैं अपनी सिर्फ फ्रंट को, मैं अपना सिर्फ फ्रंट रखूं और मेरा बैक ना हो, क्या मैं जिंदा रह सकती हूँ? नहीं रह सकती। क्या मैं इमेजिन कर सकती हूँ मेरा एग्जिस्टेंस? नहीं कर सकती। इसी तरीके से तदब्बुर और कुरान, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ गौर फिक्र चलते जाना चाहिए, रिसिटेशन के साथ साथ गौर फिक्र चलते जाना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते हैं, राइट। तो इसीलिए मेरा ये बताने का मकसद यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर गौर फिक्र भी करें। तो एनीवेज, कुरान हमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ऊपर पुश करता है। आसपास की चीजों को देखो, तुम नहीं देखते कि हमने पहाड़ों को किस तरीके से मेघों की तरह जमीन में गाड़ दिया है? क्या तुम अपने जिस्म पर गौर फिक्र नहीं करते? क्या तुम ये नहीं देखते कि बच्चा किस तरीके से इस दुनिया में आता है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कुरान क्या करता है कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, उस नेगेटिव थिंकिंग को किस तरह रिफ्लेक्टिव माइंडफुलनेस थेरेपी एक नाम है, ठीक है, माइंडफुलनेस थेरेपी जो कुरान हमें सिखाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को लेकर पॉजिटिव एंड पर्पसफुल थिंकिंग की तरफ डायरेक्ट कर देता है, राइट। इंसान के जहन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं दिन भर की। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप होम मेकर हैं, या आप एक मदर हैं, या आप एक बेटी हैं, बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही होती हैं जहन में, राइट। और उसका सबसे ज्यादा एहसास हमें कब होता है? जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि नमाज के टाइम में तो हमें सारी चीजें याद आ रही होती हैं, फला मसला, फला होमवर्क, फला असाइनमेंट नहीं किया, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि कुरान पढ़ते टाइम भी ऐसे ही बहकावे आते हैं, ऐसे ही वसवास आते हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव एनर्जी को कुरान क्या करता है? पॉजिटिव थिंकिंग प्लस पर्पसफुल थिंकिंग, नॉट जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग बट पर्पसफुल थिंकिंग, क्योंकि कुरान आया ही ये है कि हमारी जिंदगी में एक मकसद देता है, हमें हिदायत देता है, मकसद देता है।
तो पर्पसफुल थिंकिंग की तरफ हमें पुश करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अहम चीज सीकिंग हेल्प और कम्युनिटी सपोर्ट की। हमारे कल्चर में और हमारी कम्युनिटी में स्पेशली अभी मेंटल हेल्थ के चीज़ों को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं आया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये एडिक्शन ऐसी चीज़ है, जैसे सोशल मीडिया का ही एडिक्शन क्यों ना हो या आईजी रील्स का ही एडिक्शन क्यों ना हो, एडिक्शन ऐसी चीज़ है जो तन्हाई में बहुत पनपती है, जो तन्हाई में आती है और पनपती भी है, आइसोलेशन में, सीक्रेसी में ये बहुत पनपती है। अभी आप देखें बहुत सारे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हम में से तो कोई नहीं होगा ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं है तो हम दूसरी लड़कियां नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारी मुसलमान लड़कियां भी हैं जो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन की शिकार हैं, जो किसी बैड कंपनी की एडिक्शन की शिकार हैं ऐसी लड़कियां जो स्मोकिंग की एडिक्शन की शिकार हैं। आप सीन फ्रॉम माय ओन आईज, आपको हिजाब में मिल जाएंगी, वो नकाब में मिल जाएंगी, बट दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? तो बहुत सारी ऐसी हैं। और ये शाइनेस है, अभी उतना ओपननेस नहीं है। अगर कोई लड़की दिल से चाह रही है कि मैं बदलूं अपने आप को, वो जाके किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। व्हाई? फियर ऑफ जजमेंट। दूसरा, लोग थू थू करेंगे, राइट, कि तुम क्या कर रही हो ये। और इसकी मिसाल हमें मिलती है हदीस में मिलती है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में सहाबा बैठे हुए थे और एक बंदा आता है और अल्लाह के रसूल को बोलता है कि अल्लाह के रसूल, द मोस्ट बिलवेड थिंग टू मी इज जिना, मुझे जिना से बहुत प्यार है, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं क्या करूं? अब वहां पे सहाबा, एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज लाइक, ये मस्जिद है, दिस इज मस्जिद एंड यू आर टॉकिंग दिस, गो अवे। नहीं, वो बंदा अपना कुछ ऐसा तो नहीं था कि वो जता रहा था या कुछ कर रहा था, ही हैड एन इशू एंड ही हैड guts and courage to bring it to Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Why? Because he wanted to change, he wanted to do something about it. That's why he brought his issue to Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोला, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो? कहता है नहीं नहीं नहीं। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो? नहीं 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 नहीं। क्या तुम चाहोगे फला 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 के साथ ऐसा हो? अपने फीमेल रिलेटिव्स का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जिन फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो वो भी तो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होंगी। जब तुम अपनी माँ बहन बेटी के लिए ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुम किसी और की माँ बहन की बेटी के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? एंड ही स्टॉप्ड, एंड ही स्टॉप्ड। तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक ये कि कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा ये कि डू नॉट शाय, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर हैविंग एनी इशू, डू नॉट शाय, गो एंड टेक योर प्रॉब्लम टू द कंसर्न पर्सन। ऐसा नहीं कि हर एरे गरे नत्थु गरे के पास आप चले जाओ, बोल दें कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, फलां चीज। नहीं, यू टेक योर प्रॉब्लम। आजकल हमारा मसला ये हो गया कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के आने के बाद हर कोई ही फिलोसफर बन गया है, हर कोई ही मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन गया है। क्वालिफाइड हो ना हो, क्वालिफाइड होने का ये नहीं है कि भाई आप डिग्री लेके आए, बट कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी गलत इंसान के पास अपना मसला लेके चले जाते हैं, वो आपको गलत मशवरा दे देता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जानबूझ के दे, हो सकता है उसकी खुद की कैपेबिलिटी उतनी ना हो, वो क्वालिफाइड ना हो आपको मशवरा देने के लिए, और आप उस मशवरे पर अगर अमल कर लेंगे तो फिर और नुकसान हो जाता है। तो बी वेरी केयरफुल टू whom you are taking your problem to। इसी तरीके से एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन नोमान, उनको अल्कोहल का एडिक्शन था, और इतना एडिक्शन था कि जब अहकामात आ गए थे बिल्कुल कतई तौर पे उसको बंद कर देने के, तब भी वो नहीं रोक पा रहे थे अपने आप को, बिकॉज ही वॉज एडिक्टेड टू अल्कोहल, और उनको 2 बार सजा भी हो चुकी थी। बट आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली ही जस्ट स्टॉप्ड कोल्ड टर्की, यानी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, शराब को बंद कर दिया। सहाबा उनको चिढ़ाते थे, सहाबा वुड कॉल हिम नेम्स। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए, और उन्होंने बोला उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, उसको किसी तरीके से चिढ़ाओ नहीं, उसको नाम ना बुलाओ, कोई गलत नामों से ना बुलाओ, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि once someone has pulled himself या herself out of some addiction, how understanding we have to be towards him। हमारे अंदर वो भी नहीं है। हमारी सोसाइटी में ताने किशने, और एक तो बहुत मजा आता है किसी का पास्ट निकालने में, कुरेदने में, राइट। हम अपने घरों में भी ये देखते हैं अक्सर, या हम अपने कॉलेजेस में फ्रेंड्स वगैरह में, अच्छा वो
उसका तो हमें पता ही है, छोड़ो रहने ही दो, वो तो हम जानते ही हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज जो जिसका जो माजी था हमें नहीं पता, अल्लाह और उसके दरमियान क्या मामला हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, क्या ये काफी नहीं है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल इस बात पर गजबनाक हुए थे जब साहबा ने उनको चिढ़ाया था। तो आप सोचें, हम किसी का रिश्ता अल्लाह के साथ नहीं जानते, अल्लाह के रसूल के साथ नहीं जानते हैं, तो फिर हम क्यों किसी को इस तरीके से उसके जाती जिंदगी पर हमला करें? जो आज उसका प्रेजेंट है हम उस पर फोकस करें ना, राइट? और उसकी जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी पे फोकस करें, अपनी जिंदगियों पे तो फोकस ही नहीं करते हैं। एनीवेज, इसी तरीके से इमाम अशाबी के जमाने में एक एक इंसान था जो बहुत ही ज्यादा शराबी था। इतना शराबी था कि उस जमाने में लोग फिर भी एहतियात करते थे कि खुले लोगों के सामने शराब ना पिए। मतलब उतनी हया थी कम से कम कि भाई अपने अंदर घर के अंदर बैठ के शराब पी रहे हैं। मगर वो इंसान ऐसा था कि बॉटल लेके वो लहराते हुए पब्लिक में शराब पीता था। एक दफा उसने देखा कि एक गधे पे बहुत ही एक पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं और लोग उनके पास जाके उनको सलाम कर रहे हैं, उनका उनका हाथ चूम रहे हैं बहुत अकीदत के साथ और उनको मिल रहे हैं। तो उसने पूछा एक आदमी से कि ये कौन है? तो उस आदमी ने बोला तुम नहीं जानते? उस आदमी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता, कौन है ये? तो वो वो आदमी बोलता है कि ये इमाम अशाबी हैं, ये मुहद्दिस हैं और ये जमाने के बहुत बड़े आलिम भी हैं इस जमाने में। तो वो अच्छा, मुहद्दिस क्या होता है? उसने पूछा। मुहद्दिस वो होता है जो अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाता है। वो आदमी बोलता है। तो फिर कहता है अच्छा ठीक है। वो ऐसी शराब की बोतल हिलाते हुए, सोचें आप, वक्त के सबसे बड़े आलिम के पास वो शराब की बोतल हिलाते हुए जाता है और कहता है कि मुझे कोई हदीस सुनाओ। ऐसे ही बोलता है, मुझे कोई हदीस सुनाओ, इस अंदाज में। और वो उस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम, उनका रुतबा हम सोच भी नहीं सकते, इमाम अशाबी का। उन्होंने उस इंसान को देख के क्या झिड़का? उन्होंने उस इंसान को देख के क्या लान तान किया कुछ? क्या उसको बोला कि तुम क्या सीखोगे? नहीं, उन्होंने उसको हदीस दी। उन्होंने उसको क्या बोला? उन्होंने उसको कौन सी हदीस सुनाई? उन्होंने उसको सुनाया कि अगर तुम में हया नहीं है तो फिर तुम जो चाहे करो। आप उनका ज़र्फ भी देखें, उनका सब्र और बर्दाश्त भी देखें। मतलब आज हमारे पास अगर कोई ऐसी आ जाए, कोई हमें वो करे, तो हम झिड़का के हट जाएंगे शायद, हमारा ये रवैया होगा, राइट? बट उन्होंने पहली चीज तो ये कि ज़र्फ दिखाया, सब्र दिखाया, और दूसरी जो सबसे हिकमत वाली चीज जो हमें मिलती है, उन्होंने उसको वो दिया जो उसको सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर तुम में हया नहीं तो फिर तुम जो चाहे करो। वो बात उस इंसान के दिल को इतनी लगी, वो एक मोमेंट था जब उसके दिल के दरवाजे खुल गए। उसने शराब की बोतल वहीं फेंक दी, वो चिकनाचूर हो गई। और फिर उसके बाद मदीना वो गए, मालिक इब्न अनस के पास उन्होंने अहादीस का इल्म हासिल किया। और उसके बाद ही बिकेम द टीचर ऑफ बुखारी एंड इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी एंड इमाम मुस्लिम, माशाल्लाह। और उनका नाम अब्दुल्ला इब्न मसलमा अल कनाबी है, ठीक है, माशाल्लाह। देखिए वो ही वेंट ऑन टू बिकम द टीचर ऑफ टू ग्रेट स्कॉलर्स। इससे हमें क्या पता चलता है? कम्युनिटी का सपोर्ट, हाउ व्हाट इंपॉर्टेंस इट हैज, व्हाट रोल इट हैज, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इस चीज को, मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई एडिक्शन हमारा है नहीं, कोई सब्सटेंस एडिक्शन नहीं है, यकीनन बिहेवियरल एडिक्शन से हम सब सारे गुजर रहे हैं। तो सब्सटेंस एडिक्शन तो है नहीं, बट अगर किसी का कोई हो सकता है कि अगर हमें नहीं है तो क्या माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा किसी को हो सकता है, दूसरी किसी बच्ची को या किसी लड़की को हो सकता है सब्सटेंस एडिक्शन से, एडिक्शन। तो उसके मामले में हमें कैसे डील करना है? वी गॉट अ लेसन इन दैट, राइट? सीरत से भी हमें मिला और इमाम अशाबी के केस से भी हमें मिला कि वी हैव टू बी वेरी पोलाइट, वेरी कंपैशनेट, वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वेरी पेशेंस। बिकॉज जो एडिक्शन के केसेस होते हैं, दे डिमांड ह्यूज पेशेंस फ्रॉम यू। अगर किसी ने यहाँ कभी एडिक्शन के केसेस को डील किया होगा, कोई अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे तो दे विल नो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलैप्स प्रिवेंशन की, यानी एडिक्शन से निकल चुके, उसके बाद फिर होता है कि रिलैप्स होता है, या इट मींस के यू आर अगेन पुल्ड बैक इनटू द एडिक्शन। क्योंकि एडिक्शन से निकलना आसान चीज नहीं है, आसान भी है बट नहीं भी है।
आसान उसके लिए है जिसका विल पावर बहुत बहुत स्ट्रांग हो। आपने देखा होगा जब शराब की आयतें, या राइट, जब शराब की आयतें कुरान में नाजिल हुई थी तो वो स्टेजेस में नाजिल हुई थी, ठीक है। और एडिक्शन से निकलने के भी दो तरीके होते हैं। एक ये कि बिल्कुल कोल्ड टर्की आप निकल जाएं, कोल्ड टर्की निकल जाए, यानी नो मीन्स नो, दैट्स इट, अब मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और दूसरा है इंक्रीमेंटल, यानी आप थोड़ा थोड़ा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं 5 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ तो मैं सोचूंगी अच्छा ठीक है मैं उसको कम करते हुए 3 आवर्स, 2 आवर्स, 10 आवर्स, 30 मिनट्स, ओके 10 मिनट्स, ऐसे इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा 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 करने की कोशिश करूंगी। तो ये दो तरीके होते हैं। सहाबा कराम के इसमें हम देखते हैं उनका विल मोस्ट इतना स्ट्रांग था कि जब शराब की आयतें नाजिल हुई थी प्रोहिबिशन की, तो अहादीस में आता है कि सबने अपने शराब को रास्ते पे ऐसे बहा दिया जैसा लग रहा था कि शराब की नदियां बह रही हैं, राइट। और वही नहीं, तबक भी तोड़ दिए थे, वो जो कंटेनर्स होते हैं वो भी तोड़ दिए थे। तो दैट वाज इट। वो एक तरीका है। तो रिलैप्स प्रिवेंशन में नई नई थेरेपीज आ रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक नई थेरेपी स्टार्ट की गई है जिसे हम स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी को वेस्ट भी आजकल वेस्ट भी 147 जो स्टडीज की गई थी वो भी बहुत मानता है। तो उसमें 4 चीजों पे फोकस किया जाता है, ठीक है। स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी में 4 चीजों पे फोकस किया जाता है। सबसे पहली चीज रिपेंटेंस, यानी वॉट एवर यू हैव डन, मैं उसको अब इस्लामी तरीके से बोलूंगी तो इस्तगफार, राइट। जो कुछ किया वो हो गया, अल्लाह से माफी मांग ली एंड मूव ऑन। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, कि आप रिपेंट करें, आप अल्लाह ताला से माफी मांगे और आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। उन्होंने बोला रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, हम बोलेंगे जिक्र इलाही, कि अल्लाह की याद में जो सुकून है वो किसी और चीज में नहीं है। और मैंने बताया कि वो ताकत जो आपको मिलेगी इन सब चीजों से फाइट करने के लिए वो उसी सुकून से मिलेगी, और वो सुकून आपको दिल साफ करने पे ही मिलेगा। तो ये 3 चीजों का एक प्रोसेस है कि दिल साफ रखें, सुकून मिलेगा, सुकून से ही वो ताकत में कन्वर्ट होगा, सुकून ही ताकत में कन्वर्ट होगा। एकदम से ताकत नहीं मिलेगी, पहले सुकून आएगा उसके बाद वो ताकत मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फास्टिंग, फास्टिंग यानी हम उसको रोजे के तौर पे मानते हैं। रोजा एवरी टाइम, यस एग्जैक्टली, रोजा। अब हम देखते हैं कि हदीस में भी आता है कि अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो तुम रोजा रखो, राइट। मतलब ये एक हर्डल है, ये एक प्रिवेंटिंग शील्ड है, ये एक आपके अतराफ एक शील्ड बना देती है, आपको तकवा देती है, ठीक है, ताकि आप गलत चीजों में ना मुलव्विस हो सकें, आप गलत काम ना करें। इसी तरीके से नेक्स्ट है, लास्ट है प्रेयर्स। प्रेयर्स हम नमाज लेंगे, उसको दुआ लेंगे और अस्कार वगैरह ले लेते हैं हम। तो प्रेयर्स में अब हम प्रेयर्स में अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत फेमस हदीस है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, फहश कामों से रोकती है। अगर हम बुराइयों से नहीं रुक रहे हैं, अगर हम फहश कामों से नहीं रुक रहे हैं, अगर हम गलत कामों से नहीं रुक रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर नमाज। ऐसा नहीं है कि नमाज इफेक्टिव नहीं हो रही है हमारे लिए, हमारे प्रॉब्लम्स इतने ह्यूज हैं कि नमाज इफेक्टिव नहीं हो रही, नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद आवर नमाज एंड वी हैव टू चेक आवर नमाज। नमाज में खुशू पैदा करें, राइट। तो अक्सर हमारी नमाजों का हाल तो हम बेहतर जज हैं हम अपने आप के, हमने देखा हुआ ही है कैसे कैसे जल्दी में पढ़ लेते हैं, या कभी अक्सर कज़ा हो रही होती है या छूट जाती है। मेरा यकीन है कि यहाँ पे कोई छोड़ता तो नहीं होगा नमाज यकीनन, मगर बिल्कुल सुकून से पढ़नी चाहिए, ठहर ठहर के पढ़नी चाहिए। नमाज के बारे में इतनी ज़्यादा अहमियत है, और सबसे ज़्यादा निगलेक्टफुल मुझे लगता है अगर कोई हम इबादत करते हैं जो डेली की है, जाहिर सी बात है, तो वो नमाज ही है। अगर नमाजों का हमारा हाल ऐसा रहेगा तो नमाज ने जो हमें प्रोटेक्टिव शील्ड देना था, जो नमाज से हमें फायदे मिलने थे, जो नमाज से हमें जो भी अच्छाइयाँ हमें मिलनी थी वो कैसे कैसे मिलेंगी फिर, अगर हमारी नमाजों का हाल ये होगा तो फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि कोई लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। तो बेसिक्स पे जाके हमें चीजों को सही करना है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे नमाज की फितरत क्या हो सकती है। हमने फितरत की बात की कि हर चीज की फितरत होती है, अब आप मुझे बताएं नमाज की फितरत क्या हो सकती है।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि नमाज की फितरत क्या होनी चाहिए? दिल से और सुकून से पढ़ना चाहिए, ओके। जैसे अल्लाह को हम देख रहे हैं, ठीक है, अल्लाह से राब्ता सुकून से, एग्जैक्टली। नमाज की फितरत सुकून से, बिल्कुल बिल्कुल, मीटिंग विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अजान के साथ ही फिक्र लग जाए, बिल्कुल। सही है, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत सही जवाबात आए हैं। तो अब आप इस चीज को समझ रहे हैं ना कि हर चीज का आप बेस पे जाने की कोशिश करिए, हर चीज का आप फितरत ढूंढने की कोशिश करिए। और जब अल्लाह ताला, जैसे अभी मैंने सूरह नूर की आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, नूर की तरफ गाइड करता है। अगर हमारे दिल में ख्वाहिश होगी सच्चाई ढूंढने की, अगर हमारे दिल में ख्वाहिश होगी जवाब ढूंढने की, तो हमें जवाब मिलेगा, यकीनन मिलेगा, ठीक है। और मेडिकल, इसमें ऑल्दो आई एम नॉट मेडिकल क्वालिफाइड पर्सन टू बी टॉकिंग अबाउट दिस, बट जो मैंने पढ़ रही थी मैं इस स्पीच की तैयारी के लिए, तो उसमें 12 पॉइंट का एक वो होता है, गाइड होता है कि जिसको भी एडिक्शन हुआ है किसी चीज का, तो उसको डी एडिक्ट करवाने के लिए, उसको एडिक्शन से रिकवरी करवाने के लिए। तो वो 12 पॉइंट्स को मिलत इस्लामिया, गालिबन मलेशिया की एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने उसको कस्टमाइज करके मुसलमानों के लिए बनाया है, मतलब मुसलमानों के हिसाब का बनाया है, ओके। तो मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, सॉरी, एक्नॉलेजिंग द नेग्लेक्टेड हायर सेल्फ, यानी अपनी जात में हम अपनी जात की अहमियत को भूल जाते हैं जब हम एडिक्शंस में निकल जाते हैं। जब मिसाल के तौर पे हम अपना ले लेते हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन है। सोशल मीडिया के एडिक्शन में हम इतने मगन हो जाते हैं, मुझे बताएं, हम 20, 22, 25, 30 साल के जो भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी है। गजा में अब तक 10,000 लोग शहीद हो चुके हैं, ठीक है, कई सारे उसमें नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, वो मुझसे पहले चले गए, मेरी एज के भी होंगे जो चले गए, बट मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, उनका नाम है अमाल बंद हो गया। मैं जिंदा होके क्या कर रही हूँ? मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ, मैं अपनी जात की अहमियत को नहीं समझ रही। राइट, यहाँ पे यही हो रहा है ना कि मैं अपनी जात की अहमियत को नहीं समझ रही हूँ, मैं नहीं जान रही हूँ कि मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी अहमियत है उन लोगों के इसमें जो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो पहली चीज ये कि अपनी जात की अहमियत को समझें। जब तक हम अपनी जात की अहमियत को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने मकसद के अहमियत को नहीं समझ सकते, मकसद की तरफ काम नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो पहली चीज ये कि हम अपनी जात की अहमियत को समझें। दूसरा, अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ। लाइफ ऐसी है, ऑल ओवर द प्लेस है। यहाँ मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या आप बताएं कॉलेज स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स कितने सारे हैं, कितने हैं? एस करके लिख दें बस। और अगर कोई दूसरे होम मेकर हैं या जॉब कर रहे हैं तो JH, होम मेकर, ओके। ऐसे स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, जॉब कर रहे हैं, ओके। माशाल्लाह, स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, गुड। जॉब भी कर रहे हैं कुछ, ओके, ओके, गॉट इट। तो स्टूडेंट ज्यादा है। अब आप खुद अपना देखें कि आपकी लाइफ को आपने अच्छे से मैनेज किया है, रूटीन में है आपकी लाइफ या नहीं, या होम मेकर्स भी जो हैं या जॉब भी कर रहे हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ ज्यादा दुनिया के कामों में इतना दुनिया के काम भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अच्छे से नहीं करते हैं, दुनिया की जिम्मेदारियां भी हम अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो ऑल ओवर द प्लेस है। और मुझे लगता है आजकल के नौजवान इतना ज्यादा इस चीज में मुलविस हो गए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, दे हैव फॉरगॉटन टू मैनेज देयर लाइफ्स। उनको समझ में ही नहीं आता कि हम डिसिप्लिन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें, डाइट मैनेजमेंट कैसे करें, हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करें। दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो आइडिया। ऐसा है कि जिंदगी बस जैसे आ रही है वैसे जा रही है। दे आर टेकिंग देयर लाइफ एज इट कम्स। दिस शुड नॉट हैपन। आपको लाइफ के ऊपर होना चाहिए, लाइफ को आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइफ को मैनेज करना, कैसे मैनेज करेंगे वो एक अलग ही उसका एक सेशन बन सकता है। फिर तीसरी चीज ये है कि बिलीव इन अल्लाह's पावर टू रिस्टोर सैनिटी, यानी इस चीज का बिल्कुल यकीन रखना अपने दिल में कि अल्लाह ही के कुदरत में है, अल्लाह ही के हाथ में है कि वो हमारे अभी जिस चीज से भी हम गुजर रहे हैं वो चीज को पलट कर रिस्टोर करे,
सैनिटी को, ठीक है। तो ये यकीन रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मसला क्या होता है कि हम कह तो देते हैं जुबान से कि हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, मगर पूरा मुकम्मल यकीन नहीं करते हैं। एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है हमने, राइट, एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, वो छोड़ने के लिए हम रेडी नहीं होते हैं। जिस दिन हम मुकम्मल यकीन करेंगे अल्लाह की ज़ात पे, काम एग्जैक्टली आयशा फातिमा ने सही बोला, कामिल यकीन हम जब करेंगे तभी हमारे मामला ठीक होंगे। तवक्कुल, राइट। उसके बाद सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के साथ पे छोड़ दें, चीजें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब तो जो गजा में हो रहा है उसके बाद मुझे लग रहा है कि वी हैव नो राइट टू कंप्लेन ऑफ एनीथिंग। हम किसी चीज के बारे में शिकायत कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। लुक एट देयर लाइव्स एंड लुक एट आवर लाइव्स। अभी भी छत है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 वक्त का खाने को मिल रहा है, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रात में सुकून से बेड पे सो रहे हैं, अच्छे से सुकून की नींद आ रही है, सो रहे हैं। वी हैव नो राइट टू कंप्लेन, ठीक है। तो जब भी अगर आपको लगे अरे ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, जस्ट रिमेंबर गजा, जस्ट रिमेंबर गजा। अपने आप को ऐसे साइकी करें और उनको याद करें। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप उनको याद करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स कुछ लगेंगी ही नहीं, उनकी कोई वक्त, उनकी कोई हैसियत आपको लगेगी ही नहीं, एंड यू विल बी ग्रेटफुल। ओके, राइट। मोरल कंपास, मोरल कंपास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आजकल के नौजवानों का हाल ये हो गया है कि जिस तरफ हवा का रुख हुआ उसी तरफ वो भी पलट गए। नहीं, हमारे कदम इतने साबित कदम होने चाहिए, हमारे कदम इतने मजबूत होने चाहिए, हमारे वैल्यूज़ पे, हमारे मोरल वैल्यूज़ पे, हमारे कंपास पे, कि हवा का रुख चाहे कितना ही तेज क्यों ना हो, हम साबित कदमी के साथ खड़े रहें जिस चीज़ को हम मानते हैं। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वर्क प्लेस में, या हम आसपास भी देखें, अगर होम मेकर्स भी हैं, हम आसपास भी देखें, पड़ोस वाली के बच्चे फला जगह जा रहे हैं, वो फला चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, माई किड्स आर नॉट हैप्पी विथ मी बिकॉज आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग, नो इट्स ओके, दे आर सेलिब्रेटिंग, लेट देम सेलिब्रेट, आई विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग दिस, ठीक है। तो ये इतनी ये हमारा साबित कदम होना चाहिए, मोरल कंपास हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ वंस रॉन्ग, अगर हमने कोई चीज गलत की है तो उसको हम माने। जब तक हम अपनी गलती को नहीं पहचानेंगे, हमारा मसला ये भी है कि हम गलतियां करते हैं मगर हम पहले तो हम उसको पहचान ही नहीं पाते, पहले तो हम ये सोचते नहीं कि भाई मुझसे भी कोई चीज गलती हो सकती है, पहले तो हमारे अंदर यही थॉट नहीं आता। दूसरा, अगर गलती हो भी गई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नो, वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट आई मेस्ड अप, आई डिड रॉन्ग, ओके। फिर उसके बाद अल्लाह गाइडेंस, यानी अल्लाह के ऊपर ये तवक्कुल हो कि अल्लाह की मदद के लिए हमेशा, अल्लाह हिदायत की जो तलब है वो हमेशा जागी रहे, हिदायत की तलब अल्लाह की ज़ात से हमेशा हम उस मोड़ में रहें कि हिदायत की, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हो गए हमें माज़अल्लाह ऐसा है कि हिदायत की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, हर लम्हे हिदायत की ज़रूरत पड़ती है, हर लम्हे हिदायत की ज़रूरत और रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला से हर लम्हे हिदायत और रहनुमाई के लिए आप तलबगार रहें। उसके बाद प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस, यानी इस्तगफार की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद में रिजॉल्व टू मेक अमेंड्स फॉर हार्म डन टू अदर्स, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप इस चीज का तय करें कि मैं अपनी उस चीज को मतलब सही करूंगा, या मैं उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरों के साथ गलत करने से पहले भी ये बात भी सोच लें कि आपने अपनी जात के साथ गलत किया है, और हम अपनी जात के साथ कितना गलत करते हैं, अपने नफ्स के सुनकर अपनी जात के साथ कितना गलत करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। रात में 10 साढ़े 10 बजे हमारा जहन बोल रहा होता है कि सो जाओ, मगर हम सोते नहीं है, हमें रील्स देखनी होती हैं, हमें यूट्यूब शॉर्ट्स देखना होता है, हमें सोशल मीडिया को देखना होता है। 12 बज जाते हैं, हम अभी भी के पॉप ड्रामास को नहीं छोड़ रहे होते हैं, हम पाकिस्तानी ड्रामा में लगे हुए होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी जात के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये अमानत है जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी हालत में दी थी और हम इसके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों के साथ भी सही करना है, अपने साथ भी सही करना है। उसके बाद अल्लाह ताला की जात को जानना है। कितने सारे लोगों ने अल्लाह के नामों को डिटेल में पढ़ा है यहाँ पे, डिटेल में बिल्कुल। और अगर आपने पढ़ा है तो कौन सी बुक से पढ़ा है बताएं। अल्लाह के सिफात को डिटेल में किस किस ने पढ़ा है? 2-3 नेम्स, ओके, नॉट डिटेल्ड, लिख, ओके, लाइक हर लफ्ज का मीनिंग, राइट, नहीं, मीनिंग भी, और वो कहाँ से आया और उसकी क्या क्या सिफात है वो मीनिंग के। जैसे अर्रहमान अगर है
तो उसके क्या क्या सिफात हैं, वो कहाँ से आया। मैं ग्रामर या लिंग्विस्टिक पर्पस की बात नहीं कर रही, मैं उसका एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी बुक है रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेम्स ऑफ अल्लाह बाय जिनान यूसुफ, आप वो पढ़ें, जबरदस्त है माशाल्लाह तबारकल्लाह। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम अल्लाह की जात को पहली बार जान रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहली बार हम जान रहे हैं उस खुदा को जिसने हमें पैदा किया, हम अभी तक शायद जानते ही नहीं थे, हम उसकी जात को पहली बार जान रहे हैं। हाँ, अगर कोई लेक्चर्स भी हैं, फादिल सुलेमान के यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, वो किताब मेरे ख्याल में फ्री नहीं है, तो अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप वो फादिल सुलेमान के उन लेक्चर्स को सुनिएगा, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, 11th चीज है एहसान, यानी दूसरों पर अनकंडीशनली एहसान करना। और लास्ट पॉइंट है शेयरिंग अपलिफ्टिंग मैसेजेस विद अदर्स। कम्युनिटी सपोर्ट की बात यहाँ पे फिर आ जा रही है। लास्ट पॉइंट है इट्स कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, अब मेरा वक्त खत्म होने लगा है, मैं जल्दी से अपनी बात को रैप अप करने की कोशिश करूंगी। हम पर्सनल स्ट्रैटेजीज, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखें, दो तरीके के होते हैं जब भी आप किसी एडिक्शन से गुजर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, मैं इन चीजों की बात कर रही हूँ, बिहेवियरल एडिक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। तो दो चीजें होती हैं, एक हेल्प आपको चाहिए होती है इंटरनली, एक हेल्प आपको चाहिए होती है एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनल हेल्प में आपकी विल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो इंटरनल हेल्प सिर्फ आप अपनी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मैं आपके लिए आके नहीं कर सकती, मैं आपको एक्सटर्नल हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आपको इंटरनल हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकती। ठीक है, मैं इंशाल्लाह बुक्स के नेम अभी लिख देती हूँ जैसे ये खत्म होता है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्प की मैं बात कर रही थी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं गालिबन स्कूल वगैरह में थी और मुझे था कि मैं फजर से कुछ वक्त पहले उठूँ, उसके लिए मैं अलार्म लगा के सोती थी। मैं उठती नहीं थी, अलार्म स्नूज करके मैं फिर से सो जाती थी। तो उस वक्त एक ऐप आया था कि आप अलार्म को स्नूज करके नहीं सो सकते। ठीक है, स्नूज करके नहीं सो सकते, और अगर आपको स्नूज करना है तो आपको उसको 20 टाइम्स ऐसे शेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्नूज होगा। और आप यकीन जाने, मैं 20 टाइम्स ऐसे 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 शेक करके फिर स्नूज करके सो जाती थी। एक दिन मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरी ये तो मेरी विल पावर स्ट्रांग है ही नहीं। अगर मुझे एक आर्मी भी आके उठाएगी और मैं नहीं उठना चाह रही होंगी तो मैं नहीं उठूंगी। बट अगर मेरा विल स्ट्रांग है, मेरा विल पावर स्ट्रांग है, मैं सच में चाहती हूँ, सिंसियरली चाहती हूँ, तो मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मेरी आदत ऐसी हो गई कि मैं एक अलार्म में उठ जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर उसको स्नूज करके सोने की आदत नहीं पड़ी। तो ये क्या है कि दिस इज योर इंटरनल, द पावर विद इन यू, एंड यू ओनली हैव टू कल्टिवेट दिस, अदर्स विल नॉट हेल्प फॉर यू। ठीक है, उसके बाद आप एक्सटर्नल सोर्सेज में आप देखें, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कोई मसला है, you go and talk to someone who is actually a qualified person, in the sense not qualified, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि qualified कोई डिग्री है, मेडिकल डिग्री, या कोई ऐसा इंसान जिस पर आपको भरोसा हो कि हाँ ये इंसान मुझे सही मशवरा देगा, ये इंसान मुझे कोई गलत मशवरा नहीं देगा, गलत रहनुमाई नहीं करेगा। ठीक है, आप ऐसे इंसान के पास जाएं। दूसरा, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, प्लीज बाय ऑल मीन्स गो फॉर अ मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आप अपने स्पिरिचुअल, और जिस चीज का भी आपको एडिक्शन है, स्पिरिचुअल और फिजिकल हार्म आप उसका जान लें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, सोशल मीडिया का मुझे अगर एडिक्शन है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए, तो मैं उसका देखूँ ये मुझे स्पिरिचुअली क्या कर रही है। आपने कभी गौर किया, 1-2 घंटा अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, उसके बाद आप कितना बुरा फील करते हैं, कितना लो फील करते हैं। ये स्टार्टिंग में होगा, अगर आप ऐसे हैं कोई कि आप बहुत डिसिप्लिन वाले हैं और आप इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, और किसी दिन आपने कर दिया गलती से, ठीक है, गलती से या मतलब भैया कर दिया बस ऐसे, देन यू फील सो बैड, यू फील सो बैड कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। जिस जिस अच्छी चीज की आपको आदत पड़ी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी दिन अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा, किसी दिन कुरान नहीं पढ़ा, तो एक खलास आ जाता है आपके वजूद में, एक आपकी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं है हो रहा है, राइट, यू रिग्रेट इट, एग्जैक्टली यू रिग्रेट इट, यू फील वेरी बैड। ठीक है, स्पिरिचुअल हार्म्स आप उसके देखें कि क्या हो रहा है। जो भी आपको एडिक्शन है, पहले आप उसका देखिए स्पिरिचुअल हार्म क्या हो रहा है, उसके बाद में आप देखें पर्सनल फिजिकल हार्म क्या हो रहा है। स्क्रीन टाइम में इतना ज्यादा यूज कर रही हूँ, मेरे आंखों पे उसका असर पड़ रहा है, मेरे जहन पे उसका असर पड़ रहा है, मेरे डोपामिन हॉर्मोन्स पे उसका असर पड़ रहा है, राइट। हाउ इज इट नॉट अफेक्टिंग मी? इट इज अफेक्टिंग मी एंड इट इज हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन मी। ओके, उसके बाद में तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्लस फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपके अल्लाह की जात से मोहब्बत, आपके अंदर अच्छे ख्यालात, आपके अंदर दूसरों के लिए नरमी
और आपके अंदर सब्र, आपके अंदर आला ज़र्फ, आपके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत, आपके अंदर दूसरों को माफ करना, आपके अंदर इत्मीनान, ये सारी चीजें आपके अंदर, तवक्कुल, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें, ये सारी जो अभी मैंने फीचर्स आपको बताए, ये सारी चीजें ये डिसिप्लिन में आ जाएं, ये डिसिप्लिन में आ जाए। ऐसा ना हो किसी ने आके मुझे एक सवाल पूछा, फिर दूसरी बार पूछा तो मैं चिढ़ रही हूँ, क्या है यार अभी तो बताया था, फिर से आ गई। अम्मी ने 2 बार बुला दिया, क्या है अम्मी अभी तो बैठी थी मैं, अभी तो करके आई हूँ अल्लाह अल्लाह करके, ऐसे चिढ़ में आ जाए आप, नहीं। आपके अंदर शुक्र का जज्बा कितना है, आपके अंदर सब्र का जज्बा कितना है, तो ये है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। हम फिजिकल डिसिप्लिन की बात करें, कहते हैं लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, लाओ बिल्कुल लाओ, सही बात है, लाइफ में डिसिप्लिन आना चाहिए। बट हाउ मेनी ऑफ अस टॉक अबाउट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन? हमने कभी सोचा है कि हमारी रूह को डिसिप्लिन हम कैसे करें? क्योंकि रूह का ताल्लुक तो सीधा कल्ब से है, राइट? जब रूह डिसिप्लिन में नहीं होगी तो कल्ब कैसे हमारा सफेद शफाफ होगा, अल्लाह के नूर से भरेगा? तो हमने अपने जज्बात को अब चेक करना है, सारे जज्बात जो मैंने आपको गिनाए और बहुत सारे जज्बात, उन सारे जज्बात को देखिए कि आपके वो जज्बात डिसिप्लिन में हैं या नहीं। कितनी जल्दी आपको गुस्सा आता है, कितना आपके अंदर बर्दाश्त है, कितना आपके अंदर सब्र है, कितना आपके अंदर शुक्र का जज्बा है, कितना आप दूसरों के लिए अनकंडीशनली काम करती हैं। ये नहीं सोचती कि उसने मेरे लिए किया था, ठीक है अब मैं करूंगी, उसने नहीं किया तो फलाने ने नहीं किया तो मैं भी उसके लिए नहीं करूंगी, ठीक है ना? या हमारे पेरेंट्स भी कभी कभी कर रहे होते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं, वो तो ऐसे हैं, फुप्पू तो ऐसी हैं, क्यों कर रहे हैं उनके लिए, चचा ने तो ये किया था, उन्होंने किया था क्या लास्ट टाइम, राइट? ये होता है, होता है। तो ऐसे रिश्तेदारों के मामले में हम कितना वो करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिसिप्लिन में लानी है। उसके बाद फिजिकल डिसिप्लिन, जब हमारी रूहानी रूहानी हेल्थ, जब हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इंशाल्लाह हमारी फिजिकल हेल्थ पे हमें साथ साथ फोकस भी करना है। फिजिकल हेल्थ में फिजिकल डिसिप्लिन में आपका आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, आ जाता है डाइट मैनेजमेंट, आ जाता है हेल्थ मैनेजमेंट, आ जाता है पर्सनल हाइजीन मैनेजमेंट, आ जाता है। ये सारी चीजें आपकी फिजिकल डिसिप्लिन में आ जाती हैं। आई एम श्योर आप सब समझ ही रहे होंगे। तो ये जो मैंने अभी बताए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और ये फिजिकल डिसिप्लिन, देखिए एक मल्टी डायमेंशनल है, और ये ना, ये एक सरफेस पे ट्रीट नहीं करता बीमारी को। अगर आप सिर्फ फिजिकल डिसिप्लिन की बात करेंगे तो ये बीमारी को सिर्फ सरफेस पे ट्रीट करेगा। सरफेस पे आपको अच्छा लगेगा, एवरीथिंग इज गुड, शाइनी, द ग्रास इज ग्रीन, फाइन, बट व्हाट इज बीनीथ द ग्रीन ग्रास? मड, rotting mud, you don't know, and we have to take care of that mud as well. Islam says that mud has to become fertile, that mud also has to become clean, right? तो ये कंप्लीट पैकेज हमें इस्लाम देता है कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्लस फिजिकल डिसिप्लिन, ठीक है? सरफेस चेंज नहीं करता, बल्कि इट गोज डीपर एंड इट क्लेंजेस इट, प्यूरिफाइज इट। उसके बाद सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन की मैंने बात की, कम्युनिटी सपोर्ट की बात मैंने की कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्लाम कभी भी, इस्लाम हम इकलौते इसमें अपनी जात में इस्लाम 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 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वैसे भी ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, राइट? ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, और हमारा जो कम्युनिटी का सेंस है वो दिन में 5 बार तो वैसे ही मिल जाता है, मर्द हजरात को मिल जाता है, हमें भी रमजान में मिलता है और भी हमारी इबादत में मिलता है, रो हज में मिलता है, हज में हम देखते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी इबादत इस्लाम की ऐसी हैं जो एक सिर्फ आप एक कम्युनिटी सेंस में कर सकते हैं। तो वो कम्युनिटी में हमें क्यों अल्लाह ताला ने वो रखा है, कम्युनिटी के इसमें क्यों रखा है? अगर अल्लाह ताला चाहते तो कहते अकेले अकेले अपने अपने घरों में करो, अपने अपने घरों में करो, नहीं। वाई come to the masjid 5 times in a day? So that you have a sense of belonging, you have a sense of support, right? ऐसा नहीं है कि भाई आप अकेले अकेले हैं, वरना इंसान यही सोचेगा कि मैं तो अकेला अकेला हूं, नहीं। अल्लाह ताला ने ये इबादत ऐसे रख के ये बताया है कि एक, यू आर ऑल वन, द होल उम्मा इज वन, इट्स लाइक वन बॉडी, ठीक है? तो इससे ये भी होता है कि इंसान की अपनी अगर कोई कमजोरियां हैं, जाती कमजोरियां हैं, तो वो उन कमजोरियों को, उन खामियों को दूर करने की कोशिश करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम इज्तिमात में ही आए हैं इज्तिमात में आए हैं, राइट? हम इसमें गैदर हुए हैं, मुझे बहुत सारी अपनी जहनियत अपनी सोच रखने वाली बहनें मिलेंगी, और इनफैक्ट एक वक्त होता भी है, मतलब आप स्कूल कॉलेजेस में आप देखते हैं कि आपको वैसी फ्रेंड्स नहीं मिलती जैसे आप चाह रहे होते हैं, अगर आपको सही शऊर है। क्या होता है, बैड कंपनी में लोग पड़ जाते हैं। कंपनी का भी क्रेव, इस जमाने ने हमें क्या किया है, इस जमाने ने हमें ये किया है कि अगर हमारे पास अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है तो इंसान को ये होना चाहिए कि ठीक है, मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है, मैं अपनी कंपनी में ही खुश रहता हूँ, मैं अपनी कंपनी में अकेला नहीं हूँ, मैं अल्लाह के साथ हूँ, अल्लाह की जात हमेशा मेरे साथ है,
तो मैं खुश रहूं। नहीं, ये जमाना हमें बोलता है तुम अकेले हो, यू आर अलोन, oh my god, you are such a loser. that's what the that's what the society is teaching us, that's what the culture is teaching us. तो इंसान, तो ये जमाना हमें उस चीज से निकाल कर कहता है ठीक है, बैड कंपनी इज बेटर बट यू कैन नॉट बी अलोन, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ऑन योर ओन। तो हमें इस चीज से बचना है, इस चीज से बचना है, ठीक है। ये चीज हमें, ये चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि ये जो लाइक माइंडेड सिस्टर्स हमें मिलते हैं कभी, आप देखें जीआईओ वगैरह में कई बार तो ऐसा होता है कि जीआईओ में जितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है वो हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं मिलती हमें, राइट। तो इसी तरीके से तो ये क्या होता है कि ये हमें, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे पता है मेरी दीनी बहन है, मैं इसके पास जाऊंगी, इंशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन देगी। और होता है अक्सर, कई बार आप ऐसा होता है कि आप अपनी चीजें अपनी सगी बहनों के साथ शेयर नहीं कर पाती, बट यू शेयर इट विथ योर दीनी सिस्टर एंड यू फील वेरी सेटिस्फाइड, राइट। उनके मशवरे से वगैरह के आपको खुशी होती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी दैट इस्लाम हैज गिवन अस, ओके। और तो कम्युनिटी सपोर्ट भी हमें रिलैप्स प्रिवेंशन में भी बहुत मदद करता है, ठीक है। जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम देखते हैं फला बहन ये चीजें कर रही है, हम उसकी जिंदगी को नोटिस करते हैं, हम उसकी जिंदगी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, इफ शी कैन डू इट, इफ शी इज डूइंग इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। मैं इन चीजों में ना पढ़ूं, मैं इन चीजों में ना करूं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं वो बहन माशाल्लाह इतना कॉलेज का काम कर रही है, पढ़ाई में भी बहुत आगे है, घर पे भी बहुत चीजों की उसकी अम्मी की हेल्प कर रही है, पकवान वगैरह में भी बहुत अच्छी है, सारी चीजें कर रही है, और दीन के काम में भी वो इतनी ज्यादा है, मैं दीन के काम में ज्यादा नहीं आ पा रही हूँ, मुझे उसकी तरह बनना है इंशाल्लाह। तो ये चीजें आपको आती हैं, दिस इज अ गुड सेंस ऑफ कंपटीशन, ओके। उसके बाद में एक बहुत अहम चीज कि आपने एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखना है। बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट की वजह से होती हैं। अब मैं एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपका माहौल, आपका सराउंडिंग कैसा है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए मुझे आदत है कि 10 बजते ही खाना खाने के बाद मेरी आदत है मैं बेड पे जाके के ड्रामास देखना स्टार्ट कर देती हूँ, नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर मैं जब स्टार्ट करती हूँ नेटफ्लिक्स देखना तो फजर हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए किसी को ये बीमारी है, तो आपने वो एनवायरनमेंट इनेबल होने ही नहीं देना है। आपने 8 बजे खाना खाने के बाद जाके कहीं और महफिल में बैठ जाइए, किसी दोस्त को फोन लगा के बात कर लीजिए, 10 बज जाए आप सो जाइए। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप अकेले हैं कमरे में और आपको आपको बहुत तलब हो रही है कि नहीं यार मैं नेटफ्लिक्स ऑन कर दूं, नहीं, आप उन सारी चीजें ऐसे करिए कि आपको वो तलब ना हो, वो ट्रिगर ना हो। एनवायरनमेंट को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। टाइम का एनवायरनमेंट है, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे कोई और मसरूफियत निकाल लीजिए। आप, आपको पता है 10 बजे मैं ये काम करती हूँ, कोई और मसरूफियत निकाल लीजिए। फिजिकल स्पेस आपको लग रहा है मैं अपने रूम में जाते ही ये शुरू कर देती हूँ, डोंट गो टू योर रूम, जस्ट डोंट गो टू योर रूम एट अराउंड 10 o'clock, गो समवेयर एल्स, गो टू योर पेरेंट्स, सिट डाउन विद देम, या फिर उनसे उनसे मतलब उनसे उनके पूछिए कि भाई आपकी पुरानी बातें कोई बताइए, या रीड बुक्स ऑफ इस्लाम। किसी भी गलत हैबिट को, एक बुक है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स बोल के उस बुक का नाम है, बहुत जबरदस्त बुक है, आप लोग पढ़िएगा। उसमें उन्होंने यही बताया कि एनवायरनमेंट को इनेबल होने नहीं देना है, यू डोंट हैव टू बिकम द एनवायरनमेंट इनेबलर्स, यू हैव टू बिकम द एनवायरनमेंट ब्रेकर्स। एग्जैक्टली, फोन को अपने कमरे में मत रखिए, फोन को उठा के कहीं और रख दीजिए, दूसरे कमरे में रखिए जहां आपको आलस आए उठ के जाके लेके आने में, ठीक है। तो ये आप देखें, ये अब आप, ये हर कोई इंसान अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से कर सकता है, हर किसी इंसान को अपना एनवायरनमेंट मालूम है, तो वो एनवायरनमेंट को आपने ब्रेक करना है। वो एनवायरनमेंट आपका टाइम का एनवायरनमेंट हो सकता है, फिजिकल स्पेस का एनवायरनमेंट हो सकता है, किसी कंपनी का एनवायरनमेंट हो सकता है। अगर आपको लग रहा है फलां बंदी आती है मेरी दोस्त और हम गीबत स्टार्ट कर देते हैं, कोई दूसरी दोस्त आती है तो उसके साथ उतनी गीबत नहीं होती जितना ये दोस्त के आने से होती है, जस्ट डोंट मीट हर ऑफ्टन, डोंट मीट हर फॉर लॉन्ग, डोंट टॉक टू हर फॉर टू लॉन्ग, talk to her only as much as you need it, then don't। अगर अब वो बात शुरू भी होती है तो उसको पोलाइटली आप बोल दीजिए कि भाई देखो मैं यार ये बातें नहीं करना चाह रही, ओके। तो ये चीजें ऐसे करनी है, ठीक है। यू हैव टू बिकम द एनवायरनमेंट ब्रेकर्स। दूसरी चीज ये है कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का भी उस बुक में किताब में जिक्र आया है। आप कोई अच्छी आदत करें, कोई अच्छी आदत अपनाएंगे और आप इस प्रोसेस में हैं कि आप एनवायरनमेंट ब्रेक करने के प्रोसेस में हैं, और आपने किसी दिन ब्रेक किया और आपने उस नेटफ्लिक्स ड्रामा देखने के बजाय किताब पढ़ी, एक जार बना लीजिए, जार ऑफ रिवॉर्ड।
आप 10 रुपए अपने लिए डाल दीजिए, ठीक है, या 20 रुपए, 50 रुपए, जो भी है। या कोई पार्टनर कर लीजिए, मतलब घर में ही बोल दीजिए कि मैं अगर ऐसे करूंगी तो आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, अगर देखिए आपके कोई पेरेंट्स या मतलब सिस्टर्स कोई रेडी हो रहे हैं, ठीक है। कोई पार्टनर या दोस्त को पार्टनर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं उसको, तो मतलब वो बना लीजिए और आप डालिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ सी हाउ मच मनी यू गेट, हाउ मच रिवॉर्ड यू हैव गैदर्ड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। इसी तरीके से किसी दिन आपने एनवायरनमेंट इनेबल कर दिया ब्रेक करने के बजाय, तो यू गिव सम पनिशमेंट फॉर योरसेल्फ। क्या पनिशमेंट होगा? हाँ, सबका बॉक्स जी आप बना सकते हैं। क्या पनिशमेंट होगा? जैसे मिसाल के तौर पे आज मुझे नहीं देखना था नेटफ्लिक्स में, फिर भी 2 घंटे बैठ के मैंने देखे, तो मैं अब क्या करूंगी? 4 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी, 4 रकात नफिल नमाज पढ़ के ही सोऊंगी मैं, ठीक है। या कुरान पढ़ना, एग्जैक्टली एक्स्ट्रा कुरान पढ़ूंगी मैं, या कोई मैं लेक्चर सुनूंगी, ठीक है। ऐसे आप अपने आप को कोई गुड पनिशमेंट्स दीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये आता है कि इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, बार बार गलतियां करते रहेंगे, फिर सुधरते रहेंगे, ये इंसान की फितरत है। और अल्लाह ताला ने कहा भी है कि इंसान गुनाह करता रहेगा, फिर वो मेरी तरफ वापस पलट के आएगा। अगर गुनाह करके वापस पलट के ना आया होता तो मैं उसको हटा के दूसरी ऐसी उम्मत ले आता, ऐसी कौम ले आता जो गुनाह करके वापस अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह को पसंद आता है कि हम गुनाह करें और फिर वापस अल्लाह की तरफ जाएं कि अल्लाह मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। यस एग्जैक्टली, मैं एक किताब पढ़ रही थी एक उसमें बहुत पहले, और मुझे उसकी मिसाल अभी तक भी याद रह गई है, बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा अक्सर इस मिसाल का जिक्र करती हूँ कि अल्लाह की जो मर्सी है, अल्लाह की जो, हम सोचते हैं कितनी बार माफी मांगे हैं, कितनी बार इस्तगफार करें हैं, वो खुदा ना खास्ता है अल्लाह है, वो इंसान होता है वो जिससे हम बार बार गलतियां करके जाते हैं, तो कहते हैं हर बार यही गलती करके आते हो तुम, क्या मतलब है? अल्लाह ताला ऐसे नहीं है। एवरी टाइम यू गो, अल्लाह विल एम्ब्रेस यू, अल्लाह विल ग्रांट यू फॉरगिवनेस। तो मैं बता रही थी मिसाल के तौर पे, अल्लाह की जो रहमत है, अल्लाह की जो मर्सी है, वो मिसाल के तौर पे मान लीजिए बड़ा एक समंदर है, एक समंदर है, गहरा समंदर, समंदर के बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक चिड़िया है, एक पिजन है, हाँ? ठीक है, पिजन या चिड़िया कोई भी है, और उसके 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 चोंच में एक कंकर है। अब अगर वो चिड़िया जब भी अपनी चोंच खोलेगी तो वो कंकर कहाँ गिरेगा? समंदर में ही गिरेगा ना, राइट? तो इसी तरीके से जब भी आपने इस्तगफार करना है, वो कबूल ही होना है, वो कबूल ही होना है, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो। तो ये मेरा रिलैप्स, ये पर्सनल स्ट्रैटेजी का आखिरी पॉइंट था। वक्त भी हो गया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया फॉर लिसनिंग टू मी विद सो मच पेशेंस, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू जीआईयू तेलंगाना जिम्मेदारान स्पेशली फॉर हैविंग मी। और मैं अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करती हूँ कि हमने जो कुछ अभी सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गलत या लघु या गैर ज़रूरी आदतों से बचाए, हमेशा बचाए रखे, हमारी हिफाजत फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ राग़िब करवाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह अब एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, अगर आप में से किसी को कुछ सवालात है तो कर लीजिए। आप लोग चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं।
आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है, बहनों को सब समझ में आ गया माशाल्लाह तबारकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आपने बहुत ही पूरा अंदाज में हमसे मुखातिब फरमाया। अ, इसी के साथ ये सेशन का इख्तिताम होता है, ये सीरीज का भी, आज जिसका आखिरी सेशन था। आप सब मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप सब मीटिंग लीव कर सकते हैं।